Good morning, students. Today we will discuss about prime numbers, twin prime numbers, composite numbers, how to find HCF by prime factorization method and division method, how to find LCM यानी least common multiple by prime factorization method and division method. Students, what is prime number? A number greater than 1 which has only two factors are called prime number. वो नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसके केवल दो फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर होता है. दो फैक्टर्स यानी 1 और एक वो नंबर खुद, वो प्राइम नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 11, 13. 1 is neither prime nor composite. Why? Because 1 has only one factor. क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है. 1 जो है केवल 1 से ही एग्जैक्टली डिविजिबल है, बाकी और किसी भी नंबर से 1 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 जो है एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. बाकी कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारे नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं. उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, उसके फैक्टर्स जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं. 2 and 5 are only prime numbers that end with 2 and 5. 2 और 5 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, क्योंकि बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि जिसका एंड 2 और 5 से हो रहा हो और वो प्राइम नंबर हो. क्योंकि जिसका एंड 2 से होता है वो इवन नंबर होता है और वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, और जिसका एंड 5 से होता है वो नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है. इसलिए उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं. तो 2 और 5 केवल ऐसे नंबर हैं जो जिनका एंड 2 और 5 है और वो प्राइम नंबर हैं. ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं. लाइक 5 and 3, 7 and 5, 13 and 11. Next, composite number. What is composite number? A number greater than 1 which has more than 2 factors. वो नंबर जो 1 से बड़ा है और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. लाइक 4 जो है वो 1 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, वो 4 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है. तो फैक्टर्स ऑफ 4 कितने हुए? 1, 2, 4, यानी कि 3 फैक्टर्स हो गए. तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है. वाई? बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट. 2 is a smallest prime number. 3 is also prime number because it has only 2 factors. And 4 is smallest composite number. 4 जो है वो सबसे छोटा composite number होता है. Next है prime factors. Out of all factors of a number, the prime ones are called prime factors. एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं. सपोज दैट हमें 30 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30.
इन नंबरों से 30 एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये 30 के फैक्टर्स हुए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, यानी कि इनमें जो प्राइम नंबर है वही 30 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, लाइक 2, 3 एंड 5। ये जो है ये 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को जब हम एज अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस करते हैं तो वो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। सपोज दैट हमें 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240, हम सबसे पहले 240 को छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि उसको एग्जैक्टली 240 को एग्जैक्टली डिवाइड दे। तो 240 के लास्ट में 0 है, यानी वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो कि प्राइम नंबर भी है। तो इसको हम 2 से डिवाइड देंगे, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। फिर इसको दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 2 6 जा 12 और 0। नेक्स्ट, फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि ये फिर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये हो गया 30। नेक्स्ट हम इसको फिर 2 से करेंगे क्योंकि 30 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये हो गया 15। अब 15 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर हम देखेंगे कि जो 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 3 है, जो कि प्राइम भी है और 15 को एग्जैक्टली डिवाइड भी कर रहा है, तो 3 5 जा 15। नेक्स्ट 5 जो है वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, जो कि 5 प्राइम नंबर भी है, तो 5 1 जा 5, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। Now let's see what are common factors. Factors of two numbers which are common in both. दो नंबर के फैक्टर्स जो दोनों नंबर में कॉमन हो वो उस नंबर के कॉमन फैक्टर्स होते हैं। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। सपोज दैट हमें 12 और 18 के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 12 फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। ये 12 के फैक्टर हैं जो कि 12 को एक्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। एंड फैक्टर्स ऑफ 18 फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू 1 2 3 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, इसलिए 4 जो है 18 का फैक्टर नहीं है, 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है। नेक्स्ट 6 जो है वो 18 का फैक्टर है क्योंकि 6 के टेबल में 18 आता है। नेक्स्ट 7 में नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9
एंड 18। ये जो है 18 के फैक्टर्स हैं। अब इनमें कॉमन जो दोनों में होगा वो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे, लाइक 1, लाइक 2, 3, 6। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 6। ये इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स हो गए। ये जो है वो 12 और 18 के फैक्टर्स हुए, 1, 2, 3, 6। अब नेक्स्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स HCF ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सब में बड़ा है, कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 6। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF कैसे निकालते हैं। नाउ कंसीडर टू नंबर 24 एंड 36। तो फर्स्ट वी विल फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 36। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 यानी कि 24 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 24 को उस प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे जिससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी कि 2 से। तो 2 से जब हमने एग्जैक्टली डिवाइड दिया तो ये 12 आ गया। नेक्स्ट फिर 2 से तो ये 6, नेक्स्ट फिर 2 से तो ये आ गया 3। ये 3 जो है 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड देंगे। तो प्राइम फैक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। 36 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि 18 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि 9। फिर 9 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 9 को डिवाइड करने के लिए हम दूसरा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो कि 9 को एग्जैक्टली डिवाइड करे, यानी कि 3 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। फिर ये 3 जो है 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 एंड 3। अब इन दोनों में जो भी फैक्टर्स कॉमन हैं, लाइक दिस 2, लाइक दिस 2, लाइक दिस। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो फैक्टर्स कॉमन हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12 जो है वो 24 और 36 का HCF है। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड।
डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं, अब वो देखते हैं। लेट्स सी कंसीडर टू नंबर 240 एंड 325 का HCF हम कैसे निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो 325 जो बड़ा नंबर है उसको हम एज ए डिविडेंड रख लेंगे और 240 से हम इसको डिवाइड देंगे। 240 से 1 टाइम्स में ये हम ले जाएंगे इसको, क्योंकि 2 टाइम्स में ये 480 हो जाएगा जो कि 325 से बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस करेंगे तो यहाँ 85। फिर जो डिवाइजर होता है वो हमारा एज ए डिविडेंड हो जाता है। ये 2 टाइम्स में जाएगा, यानी 85 टू जा 170। नेक्स्ट माइनस किया तो ये आ गया 70। अब ये जो हमारा डिवाइजर है ये एज ए डिविडेंड हो जाएगा। 70 से जब 85 को हम डिवाइड देंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा। माइनस किया तो 5 और ये 15। फिर जो 70 है वो एज ए डिविडेंड हो जाएगा। ये 4 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 16। माइनस करेंगे तो यहाँ 10 और ये 15। जो डिवाइजर है वो एज ए डिविडेंड हो जाएगा। तो 10 1 जा 10, यहाँ हमारा आया 5। जब तक ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड ना हो हम इसको डिवाइड ऐसे ही करते जाएंगे। जो डिवाइजर है उसको एज ए डिविडेंड लिखते जाएंगे। तो 5 2 जा 10। ये जो हो गया हमारा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो HCF इक्वल टू क्या हुआ, 240 और 325 का HCF इक्वल टू 5। कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। कॉमन मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स विच आर इन बोथ। 2 नंबर के मल्टीपल्स जो नंबर दोनों में हो वो कॉमन मल्टीपल होता है। नाउ लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट 8 और 12 का हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल टू 8 2 जा 16, 32, 40, 56। मल्टीपल्स ऑफ 12 इक्वल टू 12, 36, 48, 60 एंड 72। ये 8 के मल्टीपल हो गए और ये 12 के मल्टीपल हो गए। अब जो नंबर दोनों में के मल्टीपल्स में होगा वही कॉमन मल्टीपल्स होगा, यानी कॉमन मल्टीपल्स इक्वल टू 24 दोनों में है, यानी कि 24 इज कॉमन मल्टीपल। 48 दोनों में है, 48 इज ऑल्सो कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल हमारे क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल्स इक्वल टू 24 एंड 48। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मीन्स LCM, यानी कि सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल्स जो मल्टीपल्स दोनों में हो। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी LCM इक्वल टू 24। सबसे छोटा मल्टीपल्स हमारा क्या है 24, यानी कि 8 और 12 का LCM क्या हो गया
24. Now let's see how to find LCM by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. कंसीडर टू नंबर 24 एंड 36. 24 और 36 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें LCM निकालना है. तो सबसे पहले 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले छोटे से छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड देंगे जो कि ये एक्जैक्टली डिविजिबल हो. 2 से हमने दिया तो यहाँ 12 आया, इसको भी 2 से देंगे तो यहाँ भी 12 आएगा, और इसको भी 2 से देंगे तो यहाँ जो है वो 2 3 जा 6. फिर हम ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से देंगे जो कि प्राइम नंबर है. ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हम 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 36 को भी हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे जो कि इसको एक्जैक्टली डिवाइड दे, जो कि 2 है. 2 से हमने दिया तो ये आ गया. नेक्स्ट फिर ये 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल है. फिर 9 जो है वो 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम फिर उसके बाद वाला प्राइम नंबर देखेंगे जो कि 9 को एक्जैक्टली डिवाइड कर सके, यानी 3 3 जा 9. फिर इस 3 को भी एक्जैक्टली डिवाइड करने के लिए हम लोग ये 3 लेंगे, यानी कि 1. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 प्राइम फैक्टराइजेशन of 24 equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन of 36 equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. अब इनमें जो कॉमन है उन नंबर को हम सर्कल करेंगे, यानी कि ये और ये. तो HCF में हम केवल कॉमन नंबर को ही मल्टीप्लाई करके HCF निकालते हैं. बट LCM में कॉमन फैक्टर को तो हम मल्टीप्लाई करते ही हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 2. इन जो 2 कॉमन है वो 2, फिर ये 3. अब नॉन कॉमन क्या है? 2 और ये 3. ये हो गया हमारा. तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 3 जा 72, यानी कि LCM of 24 and 36 equal to 72. Now let's see LCM by division method. अब डिवीजन मेथड से LCM हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं. Let's see consider 2 नंबर 72 and 96, यानी 72 और 96 का हमें LCM फाइंड करना है. तो 72 ये 72 एंड 96, ये दोनों नंबर जिससे डिवाइड होंगे एग्जैक्टली हम उस नंबर को चूज करेंगे, यानी कि दोनों के लास्ट में इवन है, ये दोनों 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल होंगे. तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ये हो गया. 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16. नेक्स्ट फिर उसी तरह इसको ये दोनों जिससे एक्जैक्टली डिवाइड होंगे वो नंबर हम यहाँ लेंगे. तो ये दोनों इवन है, इसलिए फिर ये 2 से ही एक्जैक्टली डिविजिबल होंगे. तो 18 2 जा 36 और 24 2 जा. नेक्स्ट ये दोनों नंबर भी फिर 2 से ही एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, तो यहाँ हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे.
अब ये दोनों नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ 12 है। तो नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, नेक्स्ट जो 3 है वो 3 इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो हम 3 नंबर लेंगे, यानी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये दोनों नंबर एक ही टेबल में नहीं आएंगे, इसलिए हम यहीं पे अभी जो है छोड़ देंगे। अब एलसीएम ऑफ 72 एंड 96 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इस वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इस वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72 और 72 4 जा 2 8 8, यानी कि एलसीएम ऑफ 72 एंड 96 इक्वल टू 288। That's all for today. Have a nice day. Bye bye.